ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें पिता, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमारे अंदर वो रॉयल पढ़ने वाली संस्कार होने चाहिए जो हमें देवी देवता बनाएगी, क्योंकि हमें पिता, टीचर और सदगुरु तीनों मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो हमें कितना अच्छा बनना है। अलौकिक खिदमत आत्माओं की करनी, क्योंकि भगवान हमें सेवाधारी बना रहे हैं। ईश्वर कहते हैं मैं खुद सेवाधारी हूँ, तो उनके बच्चे संगम पर क्या बनेंगे? सेवाधारी ना। तो सेवा के लिए सबसे पहले हमें अपनी सेवा करनी है। आज सब कुछ रहते हुए भी हमारे मन में क्रोध यदि कुछ परसेंटेज में भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आ रहा है, उस पर हमने वर्क किया नहीं। हाँ, और कहते भी ना कि क्रोध जिस समय आता है उसे हम रोक नहीं सकते। जैसे कि खांसी व छींक तो आ ही जाती है, नहीं रोक सकते। उसी तरह गुस्सा एक वेग की तरह आता है, हवा की तरह आता है। जैसे आजकल लोग एक चिंगारी जैसा हो गए हैं, थोड़ी सी बात में भी फट पड़ते हैं। जैसे कोई बम फूटता है तो आसपास के लोगों को कष्ट होता है ना, उसी तरह किसी के अंदर जब गुस्सा फूटता है तो उसका भी असर आसपास के लोगों पर पड़ता ही है। किसी ने खूब कहा है कि जब भी गुस्सा आए, सामने वाला कुछ व्यर्थ बोल रहा है, गुस्सा आ रहा है अंदर, तो उसका जवाब 24 घंटे के बाद देना। बस फिर क्या होगा? 24 घंटे के बाद का रहस्य ये होगा कि उसके बाद गुस्सा करने का मन ही नहीं करेगा। हम बातों को भूल जाएंगे, धैर्यता आएगी, तो उतनी वेग नहीं होगी उस बात में कि मुझे अभी 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 जवाब देना है इसे। तो अपनी आदत को बदलनी है। कहते हैं ना, माना आदत को बदलना आसान नहीं होता, और जो आदत को न बदले वो इंसान भी नहीं होता। एक बार की बात है, एक बार एक ऑटो ड्राइवर और एक कार वाले में झड़प होगी, मतलब कि दोनों की गाड़ी टकरा गई। कार वाले ने उतरकर टैक्सी वाले को खूब झाड़ा, खूब झाड़ा, खूब बोला, जबकि गलती उसी की थी। लेकिन टैक्सी वाला एकदम शांत था, कुछ नहीं बोला, और वो कार वाला उसको डांट वाट के चला गया। कुछ लोग ऐसे देख रहे थे, उन्होंने बोला कह रहे गलती उसकी थी, उसने आया और आपको डांटा, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। तो टैक्सी ड्राइवर ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि देखो, जिस ट्रक में पूरा गार्बेज भरा रहता है, हाँ, पूरा ऊपर ऊपर तक लदा हुआ है, तो जिधर भी जाएगा वो, तो वो कुछ ना कुछ उसका कूड़ा का अंश तो गिरता ही जाएगा। उसी तरह से ये व्यक्ति जो बिना कारण मुझे डांट के गया, इसका मतलब है कि उसके अंदर मन में तनाव, चिंता, परेशानी, काफ़ी चीज़ें भरी हुई थी, और वो उबल रहा था, मतलब भरा पड़ा था, बदबू से भरा पड़ा था। तो जैसे एक छोटा सा भी कारण आया, तो उसके अंदर की जो गंदगी थी, हाँ, वो तो छलकनी ही है। तो वो आया और अपना कुछ न कुछ सामान जो भर चुका था, लद चुका था, उसको थोड़ा सा बैलेंस किया, उसके बाद चला गया। अब मेरे पास कूड़ा करकट नहीं है, मेरे मन में शुद्धता है। तो मैं उसने जो कूड़ा फेंका, मैं उसको क्यों अपने मन में सजा लूं? मैं क्यों उसे कूड़ादान बनाऊं? बस मैं शांति से रह गया, और वो व्यक्ति आया और चला गया, मतलब मेरा मन जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो देखा, तो सबसे पहले हमें अपनी सेवा करनी है। हाँ? और कहते भी है ना, उस इंसान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। प्रश्न बोला बाबा ने, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक पिता को और शांतिधाम घर को याद करेंगे। तो किसी भी देहधारी को बार बार ही मंत्र में ये पॉइंट आती है कि किसी की भी न अच्छाई को याद करो जास्ती, न बुराई को, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें फंसा लेती हैं। क्योंकि ज़्यादा हम अच्छाई के पीछे ही लगे रहेंगे तो इधर हमारी सेवा बाधित होगी, हम वही उन्हीं का ख्याल करेंगे। तो स्थूल और सूक्ष्म किसी भी रूप में हमें
इनसे बचना है। एक पिता को शांतिधाम घर को याद करेंगे तो उसकी तैयारी करेंगे ना, क्योंकि बलिहारी तो एक ही है। जैसे पिता सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी पिता समान खिदमतगार बन जाते हैं। और कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि गॉडली राह में परेशानियां बहुत आएंगी, क्योंकि यदि आसान होता तो सारे नहीं आ जाते। हुँ? तो डर लगेगा फासला देखकर, पर बढ़ते जाना है रास्ता देखकर। खुद ब खुद पास आती गई मंजिल, आती जाएंगी मंजिल, आपका हौसला आपका विश्वास देखकर। तो हौसले के तर्कस में वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ मगर जिंदगी में सब कुछ, मतलब हार भी जाओ चाहो यदि जिंदगी में सब कुछ, मगर उम्मीद का दिया सदा जलाए रखो। यही वो दिया है जो हमारे जीवन में सारी खुशियों को वापस ले आएगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है। 24 घंटे में क्या हम 8 घंटा हर काम करते भगवान को याद नहीं कर सकते? बाबा ने इतनी छूट दे रखी, इतना में तो करना ही है ना। जबकि हमारे इस याद से ही तो हमारे विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्म के लिए कमाई जमा होगी। तो सारे कर्म बंधनों को तोड़ हमें एकदम अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है। और कोई भी यदि कुछ व्यर्थ कर रहा है तो समझना है कि उसका तो अपने मन पर कंट्रोल है ही नहीं। यह समझ ले कि सारे मानसिक रोगी हॉस्पिटल में ही नहीं होते, हमारे आसपास भी होते। समझ ले कि वो एक पेशेंट है। तो रोगी के प्रति हम कैसे, हम रहम की भावना रखते हैं, गुस्सा थोड़ी होता, अरे वो तो बीमार है छोड़ो। तो मन से बीमार है जो बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं। तो इस तरह से सोचेंगे, और उसे बोलना भी नहीं है, बस फील करना है, उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। ये तो बाबा हमें सिखा रहे हैं। अच्छा, चलिए सभी आराम से बैठे, मन बुद्धि से। अब क्या था, क्रोध को आने से पहले रोकना होगा, तो उसके लिए कुछ विधि तो चाहिए। तो सुबह और शाम हम योग भी करें, और योग के साथ एक और प्रैक्टिस करें कि आराम से बैठ जाएं और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान एकाग्र करें। श्वास जो मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया से जो नाक से नीचे जा रही है, फिर नीचे से ऊपर आ रही है, उसको हम फील करें, विजुलाइज करें। तो ये हमें एकाग्रता सिखाएगी, कंसंट्रेशन हम सीख लेंगे यदि श्वास को भरना और छोड़ने पर पूरा ध्यान उसी पर लगा दें। तो चलिए कुछ पल के लिए हम अपने आप को शांत करते हैं। लंबी गहरी सांसें लें और उसे अपने अंदर जाता हुआ फील करें। मेरे नथुने से होती हुई वो सांस गले से होती फेफड़ों से मेरी नाभि तक पहुंची, और फिर नाभि से वो वापस ऊपर नथुनों से बाहर निकल रही। ये प्रयास बिना किसी और बात को सोचे हुए सिर्फ और सिर्फ उसी पर श्वासों पर कंट्रोलिंग करें, जिससे हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति आएगी और सहन करने की शक्ति आएगी, जिससे हम क्रोध आने वाला होगा उसके पहले ही हम उसे रोक लेंगे। ये प्रैक्टिस हमें बहुत मदद देगी। और सबसे बड़ी बात, जब हम एकाग्र हो जाएंगे ना, मन बुद्धि शांत हो जाएगी, एक ट्रैक पे हो जाएगी, तो ये ज्ञान को सुनना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि यह ज्ञान शरीर नहीं सुनती, आत्मा सुनती है, और आत्मा को कंसंट्रेशन पावर चाहिए। कंसंट्रेट होगी तभी तो वो काम कर सकेगी। जब मेरी आत्मा कंसंट्रेट हो गई, एकाग्र हो गई,
बाबा का धन्यवाद करें, फील करें बाबा हमारे सर के 1 फीट के ऊपर हैं। उनकी किरणें शावर की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही है, उनकी शक्तियों की किरणें, और मैं आत्मा उस प्रेम रस से, उस शक्तियों के बूंदों से अपने आप को सराबोर कर रही हूँ, भीग रही हूँ परमात्म शक्तियों में और स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। कुछ पल विजुलाइज करें कि मैं परमात्म छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर अविरल पड़ती जा रही है और मैं उससे भरपूर हो रही हूँ। इतनी भरपूर हो रही हूँ जैसे कि हम मोटर चलाते हैं, हाँ, स्विच ऑफ करना भूल गए और मोटर का पानी ऊपर छत से पाइप से गिरता जाता है, गिरता जाता है, और बगल की गली से होते हुए सामने के रोड में भी वो पानी निकल जाता है, क्योंकि जब ओवरफ्लो होगी तो जल तो अपना रास्ता बना ही लेती है, आगे आगे तक रोड तक वो चली जाएगी। तो उसी तरह से परमात्मा की प्यार की किरणों को, उस जल की शक्तिशाली बूंदों से हम खुद को भर रहे हैं, और वो तो अविरल चलते जा रहा है ना, और हम भरपूर हो रहे हैं, और हमसे वो शक्ति की बूंदें आसपास फैल रही है, हमारे घर में फैल रही है, घर से, घर के बाहर, हमारे कैंपस में, सामने, सब वो फैल रहा है। हर एक लोग शांति और शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये वो शक्ति है जिसे हम खुद भी भरे औरों को भी भरे। वरदान दिया बाबा ने, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त भव। सदा बेहद की स्थिति में हम कैसे रहेंगे? जब हम हद से ऊपर उठ जाएंगे। हद होता है ये मेरा शरीर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी सारी चीज़ें, घर मकान, यह है हद की चीज़ें। इनमें हम अपने आप को जब समेट लेंगे ना, तो बाहर की दुनिया, बाहर के लोग से हमारा कोई सरोकार ही नहीं होगा। जबकि बाबा तो कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, हम सभी आत्मा भाई भाई, हम सभी एक हैं, क्योंकि हम सभी एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं। जब ये भावना आ जाएगी, वननेस की भावना आएगी, तभी विश्व में शांति आएगी। नहीं तो आज देखो, सभी अपने अस्तित्व के लिए किस तरह से लड़ने मरने पर तुले हुए हैं। आज आए दिन हम पेपर में, न्यूज़ में सुनते रहते हैं ना, यही तो होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सुबह सुबह तो कुछ भी वैसी बातें मन में फीड ही नहीं करनी है। मन को शुद्ध भोजन देना है ज्ञान का, और मन का भोजन ही है देखना, सुनना, पढ़ना। अब हमारे ऊपर है ना कि मन को कैसा भोजन दे रहे। जैसा भोजन देंगे वैसा उसका स्वरूप बनेगा। जैसे शरीर को भी यदि बासी सड़ा हुआ अशुद्ध भोजन देंगे तो शरीर भी वैसे ही बनेगा, है ना। तो बेहद की स्थिति में सदा स्थित रहने वाले ही बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनते हैं। जैसे देह अभिमान हद की स्थिति है, और देही अभिमानी बनना बेहद की स्थिति। मतलब आत्मिक रूप में जब टिकेंगे तो बेहद में चले गए, सब हमारे अपने हैं। इससे ही कर्म के बंधनों से हम छूटते हैं। लेकिन जब देही बन जाते हैं तो ये बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त होता है, मतलब जीवन में रहते ही वो मुक्त अवस्था में। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियाँ, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है, क्योंकि संगम युग पर ही भगवान आते हैं। और ये आत्मा की बात है, आत्मा के संस्कार तो परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। हाँ, अब गाड़ी खराब है तो उसे हम मैकेनिक से ठीक करवाएंगे ना, जो उसका जानकार हो। आत्मा की गाड़ी खराब है, आत्मा की कलपुर्जे खराब है, तो इसे परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। तो ये बात से ये सिद्ध है ना कि परमात्मा तो आ चुके हैं। स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हम निश्चय विजय हासिल करेंगे, हम निश्चित विजयी थे कल्प कल्प,
और अभी भी बन जाएंगे। इस बात में हम निश्चिंत रहें। जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता को बता करके कोई भी बात फिर वो भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने माँ बाप को सब बता दिया, अब माता पिता की जिम्मेवारी है। उसी तरह से हम बच्चे भगवान को सब कुछ बताकर शेयर करके खुद निश्चिंत बन जाए, छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे के पास व्यर्थ नहीं आ सकता ना, उनके पास उसका स्टॉक ही नहीं होता है, उन्हें मतलब ही नहीं, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसा बन जाए। हाँ, और सदा पॉजिटिव रहे, ईश्वर की याद में रहे और मंथन को बार बार सुनते रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा।